समाज के बारे में ये कहते थे कि अहिरों को सुधार नहीं आएगा, ये जो है जिस दिन जाग गए उस दिन पूरा परिवर्तन हो जाएगा, कि ये नहीं सुधरेंगे, सब सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये हमेशा उनको टीस बनी रहती थी। उनके बारे में थोड़ा-सा दिनचर्या क्या होता था ये बताइए? क्या खाते थे? कैसे क्या-क्या काम करते थे हाँ, दिन भर? उन्होंने समाज से कहा था 4 चीज़ें अगर छोड़ दोगे, तब तुम इस देश के राजा बन जाओगे। साहब पहली चीज़ उन्होंने कहा था, ब्राह्मणों को दान, मान दान और मतदान, तीनों चीज़ें बंद कर दीजिए। जी। है ना साहब? ब्राह्मणों जी, को जी, जी। दान, मान और मतदान। काना वाह! लड़का तुम पैदा करते हो, बुला के उनको लाते हो कि पंडित जी पैर छुओ कि इनके नाम बता दो। ये सब बंद हुँ। करो, बच्चे पैदा कर सकते हो, नाम भी रखो। इसी तरह शादी में भी वो रोकते थे। दूसरी में दूसरे नंबर पे वो कहते थे कि इनके त्योहार तुम्हारी त्योहार, तुम्हारी हार के जश्न को ये त्योहार कहते हैं। तुम्हारी हार में जो जश्न मनाए वही त्योहार हैं। इसलिए होली, दीपावली आदि ये जो मनाते हैं, नवरात्र, उसका तो वो घोर विरोधी थी। वो कहते थे हुँ। महिषासुर हमारे समाज का था। भाई पशु पालने वाला ऐसे गलीरिया हो सकता, उसमें जातियां नहीं थी। इनके बड़े भैया कुंवार का महीना वो नहीं जल देते हैं, तो हुँ। वहां नदी में नहा रहे थे। इनके भैया बार बार हुई पानी उलीस के बड़े जोर से मंत्र पढ़ रहे थे, हुँ। तो पेरियार साहब ने विपरीत दिशा में उलीचना शुरू कर दिया। लोग हाँ। आए, का इनको दीवान जी कहते थे। अरे दीवान जी ये क्या कर रहे हो? कारण अपने खेत को पानी दे रहे हैं, अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। अरे काला खेत है तुम्हारे 1 किलोमीटर दूर है, पानी कैसे पहुंचेगा? अरे काला हुँ। भैया सूरज में पानी जा रहा है इनका, तो हमारा 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है। पेरियार साहब इतने सब संघर्ष में थे। उनके गांव में एक मंगली नाम का सफाई कर्मचारी यानी वाल्मीकि रहते थे। जी। तो साहब ऐसा हुआ गांव में उनके जो वाल्मीकि का कुआं था वो सूख गया। अब जो है यादव लोग उनको पानी नहीं, पानी की बड़ी तबाही। तब पेरियार ललन सिंह जी अपने घर में पानी भर के रखते थे, अपने घर से उसको मंगली को देते थे। तो मंगली उनके घर से पानी ले जाने लगा, इसलिए इनके परिवार की भी दूरी लोग इनसे मनाने लगे। आप जानते हैं अम्बेडकरनामा की एक मुहिम है कि जो अपने बहुजन नायक और नायिकाएँ हैं, उनको उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आपको बताना बेहद ज़रूरी है। तो आज चर्चा होगी पेरियार ललई सिंह यादव पर। खास मेहमान हैं और आप जानते हैं कि मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो स्रोत को भी ढूँढता हूँ, प्राइमरी सोर्स जिसको कहते हैं, मौलिक जो स्रोत है उनको ढूँढना। तो आज खास मेहमान हैं और नाम है शूद्र प्रताप सिंह यादव। पेरियार ललई सिंह यादव के सहयोगी रहे और कानपुर देहात के क्षेत्रों में उनके संघर्ष के साथ रहे, लगातार उनके साथ बने रहे। अभी भी एक्टिव है, काफी अर्जक संघ के साथ काम कर रहे हैं और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने एक किताब लिखी है, झूठ लिखने की ताकत। इस किताब पे भी चर्चा करेंगे और किताब जब मेरे पास आएगी तो विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज जानेंगे कि इनके संबंध पेरियार ललई सिंह के बारे में, क्या-क्या संघर्ष इन्होंने देखा उनका, पेरियार ललई सिंह यादव का, कैसे काम करते थे, कैसे संघर्ष किया, ये तमाम पहलू को प्राइमरी सोर्स से शूद्र प्रताप सिंह यादव से हम लोग इस एपिसोड में जानने वाले हैं। स्वागत है सर, जय भीम, जय ललई। जय भीम। साहब जी। पहली मर्तबे हमने जब एक नाटक देखा, पेरियार जो है ललन सिंह जी ने लिखा था शंभूक वध। हुँ। शंभूक वध जब हमने सिकंदरा में देखा और वर्मा जी से तभी मुलाकात की, तब से हम पेरियार साहब के फैन हो गए। उस समय हम ज्यादा उम्र नहीं थी, 25 के लमसम थे साहब।
तब से हम पेरियार साहब के अभी बन उम्र गए। कितनी है? अभी उम्र कितनी है आपकी? 74 साल है साहब। अच्छा, ठीक, ठीक, 50 साल से जानते हैं। हाँ, ठीक। और हमारा पैर गांठ से नहीं है, 1.5 पैर के हैं। ओह! 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 जी, 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 बताया जाए। तो वर्मा जी के, आज जब वर्मा जी ने पेरियार साहब की चर्चा की, और वर्मा जी ने बाबा साहब की 2 पुस्तकें थी, जाट जाट भेद और एक किताब थी, तो वो सरकार ने जब्त कर ली थी। तो वर्मा जी ने इसका आंदोलन चलाया, पेरियार साहब ने इसको हाई कोर्ट, पहले फिर हाई कोर्ट लेके वहां से बहाल करा के लाए। तो वर्मा जी ने उसमें भी एक किताब लिखी है, अम्बेडकर साहित्य की जप्ती और बहाली। अच्छा। तब ये, हाँ, ये पेरियार साहब ही वापस लाए थे। और पेरियार साहब इतने सब संघर्ष में थे, उनके गांव में एक मंगली नाम का सफाई कर्मचारी यानी वाल्मीकि रहते थे। जी। तो साहब ऐसा हुआ, गांव में उनके जो वाल्मीकि का कुआं था वो सूख गया। अब जो है यादव लोग, उनको पानी नहीं, पानी की बड़ी तबाही। तब पेरियार ललन सिंह जी अपने घर में पानी भर के रखते थे, अपने घर से उसको मंगली को देते थे। तो मंगली उनके घर से पानी ले जाने लगा, इसलिए इनके परिवार की भी दूरी लोग इनसे मनाने लगे। और फिर समय साहब ऐसा आया कि यादवों वाला कुआं सूख गया, उनकी बोरिंग कराई गई थे, तो उनकी मंगली वाला जो है कुआं पानी। अब ये लोग कहें तो मंगली लेके लाठी बैठे, कहना भाई हम पानी नहीं भरने देंगे। पानी ये जो है पेरियार ललन सिंह जी ने इसे ठीक कराया, वो अगर कहें तो हम पानी। तब फिर गांव में एक मीटिंग बैठा ली गई कि नहीं, अब जो है पानी हम इसका लेंगे, और वो नहीं करेंगे इनके साथ अछूत। तब से जो है मंगली के कुआं से भी इन लोगों ने पानी भरा, लोगों ने। ये उनकी आज से ये विश्वास के, तो इतना इनके बड़े भैया कुंवार का महीना वो नहीं जल देते हैं, तो वहां नदी में नहा रहे थे। इनके भैया बार बार हुई पानी पुलिस के बड़े जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। तो पेरियार साहब ने विपरीत दिशा में उलीचना शुरू कर दिया। लोग आए, इनको दीवान जी कहते थे। अरे दीवान जी ये क्या कर रहे हो? कारण अपने खेत को पानी दे रहे हैं, अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। अरे काला खेत है तुम्हारे 1 किलोमीटर दूर है, पानी कैसे पहुंचेगा? अरे काला भैया सूरज में पानी जा रहा है इनका, तो हमारा 1 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता है। वो साहब हमेशा बच्चों से कहते थे, देखिए तुम्हारी माँ के कई हाथ हैं? तो कहते थे चाचा 2 हाथ हैं। कहना फिर ये 12 हाथ वाली कहाँ से हो सकती है औरत? कभी देखा किसी के 12 हाथ? जी। और उस जमाने में ज्यादा करके यादवों को ये लोग ज्यादा धूर्त समझते, जैसे वो कहते थे आहिर गलेरिया पासी तीनों सत्यानाशी। तो उनको ये बातें खलती कि ये सबसे ज्यादा ये यादवों को कही रहे हैं। और जब उन्होंने वहां बिहार के मुख्यमंत्री बीपी मंडल साहब थे, तो साहब गैस रिसीविंग के कारण आग लग गई थी। तो विपक्ष के नेता ने कहा था शूद्र गद्दी पर बैठेगा तो आग नहीं लगेगी, क्या होगा? ये बात पेरियार साहब को खलती थी। यादवों से हमेशा कहते थे तुमको उसने शूद्र कहा है, अब आज तुम उन्हीं से घर में बैठा के उनकी पूजा करते हो। उन्होंने समाज से कहा था 4 चीजें अगर छोड़ दोगे तब तुम इस देश के राजा बन जाओगे। साहब पहली चीज उन्होंने कहा था ब्राह्मणों को दान, मान दान और मतदान, तीनों चीजें बंद कर दीजिए।
है ना साहब? ब्राह्मणों जी को जी जी। दान, मान और मतदान। काना वाह। लड़का तुम पैदा करते हो, बुला के उनको लाते हो कि पंडित जी पैर छुओ कि इनके नाम बता दो। ये सब बंद हम्म। करो। बच्चे पैदा कर सकते हो, नाम भी रखो। इसी तरह शादी में भी वो रोकते थे। दूसरी में दूसरे नंबर पे वो कहते थे कि इनके त्योहार, तुम्हारी त्योहार, तुम्हारी हार के जश्न को ये त्योहार कहते हैं। तुम्हारी हार में जो जश्न मनाए वही त्योहार हैं। इसलिए होली, दीपावली आदि ये जो मनाते हैं, नवरात्र, उसका तो वो घोर विरोधी थी। वो कहते थे हम्म। महिषासुर हमारे समाज का था भाई, पशु पालने वाला। ऐसे गलीरिया हो सकता, उसमें जातियां नहीं थी। तो उसको मारने वाली 8 दिन उनकी पटरानी बन के रही, 9वें दिन धोखे से हत्या की। अब उसका जश्न मना के उसको माता बना रहे हो। भाई माता हमारी भी माता, बाप की भी माता, लड़के भी माता, नाती की माता। तो भैया किसी की भौजाई भी तो होगी, ननद भी तो होगी, कि सबकी माँ ही रही। इसलिए त्योहार के बाद वो धार्मिक ग्रंथ पे आते थे। धार्मिक ग्रंथों में अंग जैसे इन्होंने लिख दिया, झूठ लिखने की पूरी। आने रथ चले, सूरज चले, घोड़ा जोते साथ, और खाते नहीं पीते नहीं, चलते दिन रात। घोड़ों, सूरज एक आग का गोला है, आज सब लोग जान रहे हैं। तो मैंने वो बता रहे हैं, रथ पे चढ़ के चलता था। अब कुंती के यहाँ आइश करने के लिए भी पहुंच जाता था। ये साहब एक बड़ी चीज ने पढ़ी कि जो है बंदरानी के बाएं में, बंदरानी, बंदरानिया, बंदरानी के बाएं में गिरी सूर्य की धातु, तासे बल पैदा हुआ, वेद जगत विख्यात। आने धातु उसके बाएं में गिर जाने से ही पुत्र पैदा हुए है। छूट की उन्हीं को हम मान रहे, उनके धार्मिक ग्रंथ। अब उनके जो है तीर्थ स्थान भी इसी तरीके से जितने हमारे बौद्ध मठ थे, उन्होंने किसी किसी को बैठा के उन्होंने बना दिए। ये 4 चीजें हमेशा पेरियार साहब पूरे जब जाते थे तब थे। और लोगों डांट देते तुम बौद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी नहीं हो, क्योंकि आपस में जब लग आप जो है रोटी बेटी का संबंध नहीं करोगे तब तक बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकते हो। उनके बारे में थोड़ा सा दिनचर्या क्या होता था ये बताइए, क्या खाते थे, कैसे क्या क्या काम करते थे हाँ, दिन भर? अच्छा, हाँ जी। वो साहब जो है 3 बजे जग जाते थे, 4 बजे बेड छोड़ देते थे। 4 बजे बेड छोड़ने के बाद वो 1 घंटा कसरत करते थे, यानी मछली की तरह फड़कना। ये वो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक 3 ईंटा हाथ में उठा के वर्जिश किया करते थे जो है। और पूरी जो है ये 6 बजे तक ये पूरा अपना इस क्रिया से निपट के, इसके बाद जो है 1 टमाटर और उसमें करेला और वह जो मिल जाए ये फल, उनको ही कद्दूकस में कस लेते थे। और कद्दूकस में कस के इसको उबालते थे, इनका जूस निकाल के वो पी लेते थे। और वो सब्जी जो बनाते थे उसमें इस्तेमाल करते थे, तो उसका बचा हुआ। और 2 रोटी सुबह और 2 शाम को, 2 से ज्यादा रोटी नहीं खाते थे। शाम को थोड़ा दूध पाव लेते थे। ये उनकी डाइट थी। और नॉनवेज खाते थे कि नहीं? मुर्गा वगैरह खाते थे कि नहीं? नहीं साहब, चिकन वगैरह कुछ नहीं खाते थे, ये बिल्कुल जी। अच्छा ये बताइए, आप ललई सिंह यादव जी के साथ आप आंदोलन में कई जगह गए होंगे? साहब उनके साथ जो है केवल एक जो
उमराहट योजना वर्मा जी चलाया थे, तब हम एक दफे देखे। गए थे उनके साथ? हाँ। तो क्या-क्या हुआ था बताइए ज़रा? और साहब, जमुना से एक नहर निकलवाना चाहते थे वर्मा जी। वो कौन वर्मा जी? राम स्वरूप वर्मा जी, अच्छा, राम पूर्व स्वरूप वित्त वर्मा जी। मंत्री। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। जी। तो वो वहाँ उमराहट केनाल योजना के नाम से अब तो बन गई है, मगर जी। वो पूर्ण रूप से बनी नहीं है जितनी चाहते थे। तो उसका उन्होंने आंदोलन चलाया थे हुँ। वर्मा जी। और उनकी मीटिंगों में पेरियार साहब की तीन हुँ। चार, ज्यादा नहीं, 5-6 मीटिंगों में सम्मिलित हुए कार्यक्रम में। वो साहब दुबले पतले जरूर थे, बोली उनकी बड़ी तेज थी, अच्छा। माइक की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और देख, और अपना सामान साहब स्वयं, अगर कोई ये कह दे कि लाओ हम आपका सामान ले लें, तो उसे डांट देते थे। चल इतना न, अपना स्वयं जो है अपना सामान झोला और झोले गाड़ी और किताबें उसमें पढ़ी देती थी। कुल्हाड़ी क्यों रखते थे? और यह साहब कुल्हाड़ी जो है, उसे इनके साथ कई हादसा होने थे। लोग इन्हों, जब ये लिखी सच्ची रामायण, तो एक दिन इनके यहाँ एक जन आए, पड़ोसी बोले, कहा ना भैया हो, आपको खतरा है, यहाँ से छोड़ दीजिए। कहा हुँ। अच्छा। तो उन्होंने उनको चाबी दी और कहा रात में हमें बंद करके ताला लगा के चले जाना। जब वो ताला लगा के चले गए, रात में 12 बजे करीब 3-4 लोग आए, कानारी देखे ताला बंद, का ना साला भाग गया। और वो जो बंद करके गए थे, वो चाबी कहीं रख दी, तो 3 दिन पेरियार साहब उसके अंदर बंद रहे। अब उनको लेटिंग लगी, तो लेटिंग वहां फरुआ से खोदे, फरुआ से खोद के वहां लेटिंग की ने, उसे दबा देने। 3 दिन बाद ही जब वो खोले, तब तब इसके बाद उन्होंने कानपुर आने का मन बनाया, क्योंकि परिवार वाले भी इनके विरोधी हो गए थे। तब ये हुँ। गांव छोड़ दिए ये वजह से। तो आप उस आंदोलन में गए तो आंदोलन में क्या-क्या हुआ ज़रा ये बताइए? भाषण हुआ उनका? क्या साहब? आंदोलन में हाँ जो वो, गए थे आप, नहर वाले आंदोलन में, क्या हुआ उसमें? हाँ उसमें साहब जो है 15-15 दिन की सजा हुई थी, कुछ लोगों को दिए गए थे। हुँ। इसके बाद जो है सरकार ने उस योजना को मान ली हुँ। और उसका जो है किया गया। आज वो केनाल योजना चल रही है। अब तो हुँ। दूसरी भी प्रथम या दूसरी योजना भी दूसरी जगह डालनी थी, दोनों योजनाएं चालू हो गई। किसानों को आप वहां, जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता था, जमुना पट्टी थी, उमरगढ़ से बैजामाऊ, हरसूर, बिछावली, बीवनपुर, घटापारा, ये गांवों असिंचित भूमि थी। अब वहां सब सिंचे हो रही है। आप अक्सर मिलते थे उनसे? मुलाकात होती थी? हाँ साहब, मुलाकात होती थी। क्या कहते थे आपको? हम उनको चाचा जी कहते थे। अब हुँ। हमको लेके पुकारते थे वर्मा जी। तो दूर से वर्मा जी हमको एक दफे ये देखा थे, इसके बाद जहां मिल जाते थे तो नाम से ही पुकारते थे वर्मा जी। हुँ। हमने यहाँ साहब कल्याणपुर विधानसभा में वर्मा जी से कह के एक सोमन लाल शर्मा जी को टिकट दिलाई थी, अच्छा। उसमें शोषित समाज दल से। तो वर्मा जी को चुनाव प्रचार में आना था। और उस समय साहब वर्मा जी के पास चुनाव प्रचार के लिए जो है प्रोफेसर डीआर सिंह पाल के राजदूत मोटरसाइकिल थी, जिससे वो सिकंदरा से बिथन बिलौर होते हुए कल्याणपुर आना था। तो बीच में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब कल्याणपुर वाली मीटिंग में पहुंचे 8 बजे। तब बोले, क्या ना भाई, देवराज सिंह की मोटरसाइकिल और चौधरी चरण सिंह की सरकार का कोई भरोसा नहीं।
कब चरण सिंह की सरकार गिर जाए, अब कब इनकी मोटरसाइकिल खराब हो जाए। कहा ना इसलिए लेट आए। अब क्या किया जाए, तब फिर बैरी में हम लोग पैदल जाके बैरी गांव में एक छोटी सी गोष्ठी की थी वर्मा जी की। तो आपको ललई सिंह यादव जी क्या कहते थे जब मिलते थे? तो आपको चाचा जी कह के बुलाते थे, और क्या क्या समाज सुधार आंदोलन के बारे में, समाज के बारे में क्या कहते थे? समाज के बारे में ये कहते थे कि आयरों को सुधार नहीं आएगा, ये जो है जिस दिन जाग गए उस दिन पूरा परिवर्तन हो जाएगा, कि ये नहीं सुधरेंगे, सब करेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये हमेशा उनको टीस बनी रहती थी यादवों की। अच्छा, आप अपने नाम में शूद्र प्रताप सिंह यादव लिखते हैं, तो शूद्र लिखने से यादव सब आपको जाति से नहीं निकाला है? वहां तो सब क्षत्रिय मानता है ज्यादातर यादव। सही है साहब, ये बहस करते हैं तो हम बता देते हैं कि भाई ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय है नहीं, वैश्य है नहीं, तो हम क्या हुए? शूद्र हुए। हम अपने को शूद्र मानेंगे नहीं तब तक जो है कल्याण नहीं होगा। शूद्र सबसे ज्यादा आबादी तो शूद्रों की है। भाई शूद्र उन्होंने दो प्रकार, सछूत और अछूत। उन्होंने देखा कि घर के भीतर काम करने वाला चाहिए, बाहर भी चाहिए। तो बाहर वाले को जो है उन्होंने बड़ी आंखी से सब कुछ किया। अब हम जो है उन्हीं के फेरे में इतना बड़ा जाल उन्होंने बुना है, जैसे शेर अपना जाल नहीं समझ पाता फंस जाता, उसी प्रकार ब्राह्मणवाद का जाल इतना महीन है कि इन आंखों से नहीं दिखाई देता। अब हम उसमें फंसते तो फंसते चले जाते। अच्छा, आपने जो किताब लिखा है, जरा किताब के बारे में बताइए। किताब है आपके पास? हाँ दिखाइए जरा। साहब, ये है। जरा सीधा कीजिए, बीच में कीजिए, बीच में। झूठ लिखने की ताकत। अरे वाह, इधर इधर और इधर। हाँ, झूठ लिखने की ताकत। हाँ, चलिए इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है किताब में जी? हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। किताब में अपने जो महापुरुषों की घटनाओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। जैसे अच्छा। भगत सिंह जी जेल में थे, तो वहां पर एक सफाई कर्मचारी था, उसको वो बेबो कहते थे। बेबो को मतलब माता। वो कहते थे एक हमारी माँ ने हमारा मलमूत्र तो उठाया, दूसरा ये बेब उठा रहा थी, हमारा बेबो हुआ। तो उससे कहते थे एक दिन अपने हाथ की बनी हमें रोटी खिला दे बेबी। तो वो रोने लगता था, कहता था भगत सिंह तू ऊंची जात का, हम एक नाम ही हूं, कैसे तुम्हें खिला दे। भगत सिंह को फांसी जब होनी थी उसके एक दिन पहले उन्होंने उससे कहा, 2 दिन पहले, कि अरे का मेरी आखिरी बात ये पूरी नहीं करेगा? तो वो कहा जरूर। तो उसे खाना बना के लाया और भगत सिंह को गोद में लेके उसने खुद खाना खिलाया था। भगत सिंह जी इस प्रकार से, भगत सिंह जी ऐसा ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र तो हो जाएंगे मगर इन जालिमों से नहीं स्वतंत्र होंगे। इसीलिए आज तक भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा नहीं दिया इन लोगों ने। हेलो जी। हाँ, इसीलिए साहब भगत सिंह जी को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिल पाया। भगत सिंह जी ओबीसी बिरादरी में से थे, वो पूरा इनका दर्द जानते थे कि ये जो है सत्ता परिवर्तन हो रहा है, स्वतंत्रता हमें नहीं मिल रही है। जी बताएं। तो ये आप उस तरह, और बाबा साहब जो है जब दोबारा साहब पढ़ने गए हैं तब इनकी धर्म पत्नी ने सूखी रोटी के लड्डू बना दिए थे। अच्छा। तो वो लड्डू जो बना दिया थे, तो बाबा साहब वहां लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। जब सब कोई चला जाता था तब बाबा साहब उस झोले से 2 लड्डू निकाल के खा लिया करते थे और पानी पी के फिर पढ़ने लगते थे। एक दिन उनका अंग्रेज साथी वो बोला हम जा रहे हैं, चला गया।
और जैसे बाबा साहब ने झोला से लड्डू निकाला तैसे आके उनके हाथ पकड़ लिए। कहना अरे ये जो है भाभी के हाथ के लड्डू चमत्कारी लड्डू, इसीलिए तो 18-18 20-20 घंटे पढ़ते हो, ये जरूर चमत्कारी लाओ। बाबा साहब बोले नहीं, ये आपके लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज इतना है कि एक टाइम खाना नहीं खा पाते हैं, भूखे सोना पड़ता है, उन्हीं के लिए हम दोबारा पढ़ने आए हैं कि हम पढ़ के उनकी लड़ाई लड़ेंगे जाके। हमारे ये लड्डू जो है हमारी गरीबी के वो हैं, हमारी विपन्नता को जिन कर रहे हैं इस तरीका से। तब वो उन्हें लगा कहना वो धन्य है आप बाबा साहब जो अपने देश के लिए अपने समाज के लिए इतना रहे। ये सब किताब में आपने चर्चा की है? हाँ, ये सब किताब में चर्चा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार, मजा आया। और दोस्तों, शूद्र प्रताप सिंह यादव हैं, पेरियार ललित सिंह यादव के साथ रह चुके हैं, उनके बारे में बहुत सारी इनकी प्राइमरी जानकारी है। पूरा वीडियो देखिए और लोगों को दिखाइए, और पेरियार ललित सिंह यादव के क्या संदेश थे उनको लोगों को सुनवाइए। शुक्रिया सर, जय भीम।